हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी मेरा गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट बंद हुआ है 26,140 पर। ठीक है। और जो उसने लो बनाई, वो एक्चुअली लो क्या है उसको भी हम देखेंगे, और वो मैं क्यों इतना उस लो को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा था, सिर्फ क्योंकि वो 20 में था। जी नहीं, ये सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं उस लेवल को, जो आज की लो है 26,000, 70, 75, 80, ये जो भी लो है, 70 खास करके, मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा था वो हम देखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि अच्छा, आगे बढ़ू उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। देखिए, कल मैंने कहा था कि आज एक अच्छा खासा पॉजिटिव डे रहना चाहिए। तो अब मुझे बताइए, मार्केट का जो इंट्राडे लो है उससे मार्केट इंट्राडे जो उसकी हाई है उसके पास बंद कर रहा है। तो आप इसको बेरिश डे बोलेंगे या बुलिश डे बोलेंगे? चार्ट पे चार्ट पे अभी तक वो बुलिशनेस दिखी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ कलर ऑफ द कैंडल। लेकिन ग्रीन डे होने के साथ साथ मैंने जो जो लेवल्स आप लोगों को दिए थे मार्केट को, वो भी टेस्ट करने थे, और वो उसने टेस्ट किया हुआ है। अब आपको आने वाले 3 दिनों में, 3 दिन नहीं, 2 दिन, कल और परसों। कल थर्सडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, परसों फ्राइडे है। होपफुली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ डिसेंट रैली, एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट की रैली बाय दिस फ्राइडे। तो 26,400 ये एक लेवल है जो मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ। 375 तक निफ्टी गया था, 73 तक गया था, 373। फिर वहां से उसने टर्न मारा। तो मुझे लगता है कि कल वो 400, अब की बार तो 400 पार करेगा ही करेगा। और हो सकता है 400 पार होने के बाद में 500, 550 का लेवल निफ्टी ऊपर की तरफ टेस्ट करे। डाउन साइड लेवल इज कंप्लीटली फर्म एंड कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एट 26,060, 70। इसके नीचे आई डोंट थिंक सो निफ्टी विल सस्टेन, ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे लग रहा है। फिर भी अब 950 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मान के चलिए, अगर कुछ ज्यादा पैनिक हो गया, कुछ बम फट गया कहीं पे भी, अब तो आपको पता ही है ट्रम्प भाई साहब जो है वो क्या क्या बोले बोले जा रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ठीक ही बोल रहा है वो, पर ठीक है, सेंटिमेंटली हमको थोड़ा सा दुख होना चाहिए, तो भाई मैं वो दुख प्रकट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ट्रम्प को, जो भी उसने पिछले 2-3 दिनों में बोला हुआ है। चलो ठीक है, ये सब पॉलिटिकल बातों को गोली मारो। हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या बुक करवाया। सबसे पहले तो हमने सुबह सुबह वो कोफोर्ज मैंने आपको बताया था, वो हमने कुछ 60 के आसपास बुक किया है। फिर वो बढ़ बढ़ भी गया था, मैंने कहा भी था कि ये और बढ़ने के चांसेस है इसके। पर ठीक है, हमको जो है 18-20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने बुक किया हुआ। इसके अलावा मैंने दो स्टॉक पे कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, और मैंने मेरे जो भी मतलब ले सके, ठीक है, जो भी मतलब ले ले सकते थे, मैंने उन सभी को जो है आज भी उस पर्टिकुलर दो स्टॉक में जो है पोजीशन दिलवाई है, फ्यूचर में भी दिलवाई है, ऑप्शन में भी दिलवाई है। जिन लोगों ने नहीं लिया था उन लोगों को भी कहा था कि भाई आप एक बार ले लेना। ठीक है। तो वो दो स्टॉक भी हम देख लेंगे आने वाले दिनों में, क्या है क्या नहीं, आज भी अगर बना तो देख लेंगे। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में एच डी एफ सी हुआ, रिलायंस हुआ, ये थोड़े से आज थोड़े से मतलब अंडर परफॉर्म थे, पर आने वाले दिनों में यही जो है आउट आउट परफॉर्म करेंगे। रिलायंस में आई एम बुलिश एज ऑफ नाउ, क्योंकि जो फॉल कल आई थी रिलायंस में उसका आज फॉलो अप नहीं आया। और कहीं ना कहीं रिलायंस ने जो है पॉज लिया है, 1500 का लेवल जो है मेंटेन रखा हुआ है। 1480 के नीचे अगर वो जाता है तो थोड़ा खराब हो सकता है। अदरवाइज ये आपको फिर से 1550, 1600 के आसपास आता हुआ दिखेगा। सेम विथ एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक अगर 935, 935 का लेवल अगर ब्रेक करे, 30, 30 का मान के चलिए राउंड फिगर, 930 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ही उसमें जो है खराबी होगी। अदरवाइज ये आपको 1000 प्लस जाता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। ठीक है, हो सकता है कल, हो सकता है परसों। तो देखते हैं आज हमने और क्या क्या किया। और सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चले उससे पहले मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस बात पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि अब
गिनी चुनी जगह बाकी है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे लाइफ टाइम मेंबरशिप में, अभी भी कुछ 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 है प्रोविजन, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये वीडियो में आपको आपको पता चल ही जाएगा, और क्यों करना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। तो 13,000 में इक्विटी और 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा 3 महीने का सर्विस होगा जिसमें आपको 5,000 का चार्ज लगेगा, और इसमें आपको जो है इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आपको आएंगे। लाइफ टाइम के लिए मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी वेर यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर एनरोलमेंट फॉर 13,000 फॉर इक्विटी एंड 22,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। आगे चल के ये सर्विस अवेलेबल नहीं रहने वाली फॉर द न्यू मेंबर्स। जितने पुराने होंगे, जितने हो चुके होंगे, उन्हीं को ये सर्विस प्रोवाइड होगी, उन्हीं के लिए ये सर्विस जारी रहेगी। नए मेंबर्स लाइफ टाइम की प्रीमियम मेंबरशिप में हम नहीं लेंगे, एक बार वो जगह भर गई उसके बाद। ठीक है, तो देख लीजिए और फिर अकॉर्डिंगली जो है मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। चलिए तो चलते हैं चार्ट पे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की जो लो है वो क्या है। आज की लो क्या बनी है निफ्टी की? 26,067 की। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस 67? ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? जस्ट बिकॉज वो 20 में है। अभी तो मतलब 20 में थोड़ा बढ़ गया बिकॉज मार्केट भी जो है 67 से 140 पे आ गई तो बढ़ गया। लेकिन उस वक्त वो 20 के आसपास ही अब तक दिखाई दे रहा था। देखिए, सबसे पहले 20 में तो वो था ही, उसके साथ साथ 61.8% का फिबो लेवल था। अब वो फिबो लेवल कैसे हमने निकाला? ये वाली हाई जो मंडे को बनाई 26,373 की, ये वाली हाई से ये वाली लो को माइनस करो, 25,878। ठीक है, उसका जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस का 61.8% निकालो, तो कुछ 305 के आसपास आपका फिगर बनेगा, उसको इस हाई से माइनस करो, तो यू विल गेट द लेवल ऑफ 26,067। सिंपल फंडा है, हाई और लो 50% एंड 61.8%। अगर आप ये कैलकुलेशन को ध्यान में रख के भी ट्रेड लें, एक एक रेंज बना लें जिसमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स की या स्टॉक की हाई भी होगी, लो भी होगी। ठीक है, उस रेंज के 50% को या फिर 61.8% को आप कैलकुलेट करके उसमें अगर आप पोजीशन बनाने की कोशिश करें, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी यू कैन एवर यूज फॉर योर ट्रेड। इस दायरे का 61.8% वॉज 26,068। ठीक वही लेवल को उसने आज टेस्ट किया है, और इसी इसी रेंज का मिड पॉइंट आता है 26,125। तो उसके ऊपर आज बंद किया है। 125 के नीचे इतना जाने के बाद अगर वो अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर बंद कर रहा है, तो अब आप क्या करें? ये हाई को ये लो से माइनस करें। ये हाई क्या है? 26,373। ये हाई से इस लो को माइनस करें, 25,878। और जो भी आपका डिफरेंस आवे उस डिफरेंस को 26,125 से जोड़ दें। निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट लेवल बनेगा 26,620 का बनेगा। ठीक है, 26,620 का बनेगा। जो भी मार्केट में आपको रैली दिखेगी निफ्टी में जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, रैली तो उसके बाद भी होगी, लेकिन जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको कमाने मिल सकता है इन ऑप्शन, तो वो आने वाले 400-500 पॉइंट में ही कमाने मिलेगा। एक बार मार्केट 400 के ऊपर निकल गया तो वो पूरा साइडवेज हो जाएगा। देर विल बी वेरी बैड डिस्ट्रीब्यूशन फेस, जहां पे निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में, छोटे से रेंज में अटका के रखेंगे, साइडवेज हो जाएगा, प्रीमियम मीटिंग होगा। तो जो भी हमारी निफ्टी की पोजीशन है वो 26,400-500 तक ही रहेगी। उसके बाद में मार्केट बढ़े, मार्केट बढ़ेगा, हो सकता है 300-400 पॉइंट और ऊपर निकल जावे, लेकिन उसमें हमारी पोजीशन खास करके निफ्टी में हम नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रीमियम मेल्टिंग ही होगा और कुछ नहीं होगा। मार्केट 26,500 550 के बाद में
पूरी तरह से साइडवेज हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से आती है। और मैं यहाँ पे वही सब कुछ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर जब ये कहा जाता है कि कल तेजी का दिन रहेगा, कल मंदी का दिन रहेगा, तो आप उसकी हाई और लो और क्लोज को देखिए। क्लोजिंग कहाँ कर रहा है, लो पे कर रहा है या हाई के पास कर रहा है, लो से वो कितना भागा ऊपर। और सिर्फ निफ्टी आज डाउन था, बाकी हमारे कई सारे स्टॉक्स ने आज अच्छा खासा कमाल किया है। हालांकि हमने बुकिंग तो सिर्फ कोफोर्स में ही की हुई है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं मेरे क्लाइंट का आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। ये वही क्लाइंट है जिसका जिक्र मैंने सुबह किया था, जिन्होंने फ्यूचर कल शॉर्ट किया था सिल्वर मिनी का। ठीक है, उन्होंने दो लॉट किए थे, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि भाई एक ही लॉट करिए, तो उन्होंने एक लॉट काट डाला। तो एक लॉट उनका था जिसमें कल वो 15,000 डेबिट में थे, और आज उन्होंने 17,000 उसको प्रॉफिट में बुक किया हुआ है। ये उनका मैसेज आया था मुझे 12:19 को। मैंने उनको एक्चुअली कहा था कि आप एक स्टॉप लॉस लगा लगा दीजिएगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये धुरंधर वाला मैसेज डाला हुआ है कि एकदम कसाई नुमा आप हो चुके हो। तो उसी मैसेज को उन्होंने रिवर्ट किया कि 2,54,196 पे सिल्वर मिनी निकाल दिया, अराउंड 17K प्लस। ठीक है। रही बात हमारे ऑप्शन वालों की, आएगा, ऑप्शन वाले को भी सारा भाव मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। कोई भी हाई मिलती है सिल्वर में, वो टिकेगी नहीं अभी। तो अगर आपको कभी किसी दिन सुबह ओपनिंग में 5% 6% ऊपर दिखे सिल्वर में, थोड़ा सा रुक के बिंदास उसमें फूट लीजिए, रात तक वो आपको माइनस होता हुआ दिखे। ये फिलहाल सिल्वर में आप एक स्ट्रेटेजी बना के चलिए। कोई भी राइज अब सस्टेन नहीं करेगी, वो नीचे ही आएगा। तो अभी अगर सिल्वर और ऊपर अगर मानो निकल जाता है, ग्रीन हो जाता है, तो हम फिर से उस पोजीशन को शॉर्ट कर देंगे जो हमने अभी आज बुक किया हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल हमने कुछ नहीं किया है। क्रूड में वी आर लॉन्ग, विल कंटिन्यू आवर लॉन्ग पोजीशन इन क्रूड। ठीक है। कोफोर्स का हो गया। उसके बाद में मैंने टीसीएस, टीसीएस को मैंने दिया था यहाँ पे। कौन सी तारीख है? थर्सडे, बुधवार को दिया था। बाय टीसीएस, बुधवार यानी आज नहीं, पिछले बुधवार को 3229 पे बाय करना था। टारगेट होगा इसका 3300, 3350, 3400 पोजिशनल। जनवरी का 3300 का कॉल लेने कहा था मैंने 44 43 रुपीज पे। और इसका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डालने कहा था 3160 का। ये कॉल आज 52 रुपीज हुआ है। 52 होने से पहले यही कॉल जो है 30 रुपए हो गया था। 30 रुपए 25 रुपए के आसपास चला गया था। हमने कोई एवरेज नहीं किया था, और ना ही हमने इसको आज बुक किया हुआ है। ये मैंने 43 लिखा है, बट पीपल हैव बॉट एट 41, 42 के आसपास उसको लिया हुआ है। हमने इसको बुक नहीं किया है, मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है। ये मेरा आखिर का मैसेज ही, ये सबको नहीं भेजा है। जिन लोगों ने शायद लिया था उनको ही गया हुआ है। 41 पे टीसीएस का कॉल दिया था, अभी 52 है, होल्ड फॉर 67 डे। तो ये एक हमारा ऑन गोइंग ट्रेड है जो फिलहाल पॉजिटिव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने सेल बोला हुआ था। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा एक ऑटो स्टॉक में सेल पोजीशन है, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ही था। इसको मैंने दिया था 3750 पे, जिसके बाद में वो 3830 तक चला गया, 3830 40 तक चला गया। ठीक है। अब कुछ लोगों ने वहां पे पुट को एवरेज किया था, कुछ लोगों ने वहां पे नया पोजीशन लिया सेल का। जो लोग ने 3750 पे ना ले सके, उन्होंने 3830 40 के आसपास लिया। मेरा सीधा सीधा फंडा था कि अगर यहां से 50 80 पॉइंट ऊपर निकले, तो हम एक लॉट ऐड करेंगे। ऐड किया था।
आज 3720 पर, 3720 पर वो आया था। और फ्यूचर वालों ने 3730 के आसपास उसको बुक किया है, और जो ऑप्शन थे, जो मैंने ऑप्शन दिया था 48 पे, उसको हमने 55 पे निकाला। इसमें कुछ खास नहीं आया, लेकिन हमारी पोजीशन इसमें से निकल आई। कैश डिलीवरी में मैंने टीटागढ़ दिया हुआ था 845 पे, जो अभी कुछ 855 चल रहा है। क्लोजिंग भी शायद वहीं पे आई है, हम चेक कर लेंगे टीटागढ़ को। इसको हमने 1-2 महीने के लिए होल्ड करने के लिए लिया हुआ है कि ये निकलेगा ऊपर, थोड़ा इसको होल्ड करना है। डिलीवरी का स्टॉक है, ये फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। और भी है, लेकिन उसके बारे में जो है हम बाद ही में डिस्कस करेंगे। एक बार रेट आ, हाँ मैंने ये एक दिया हुआ है, निफ्टी इज एट 26,120, ये सुबह 9:17 पे दिया हुआ है। इसका मैंने जनवरी का कॉल दिया था 26,300 का, 177 175 पे, जो बढ़ के 211 तक गया। लेकिन वहां से फिर वो नीचे आया, 150 के आसपास आया, और फिर वापस से अभी 180 के आसपास क्लोज कर रहा है। तो ये ट्रेड हमारा सलामत है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बैंक निफ्टी का पोर्ट मैंने सुबह ही कहा था कि हमने भाव टू भाव निकाला हुआ है, तो वो भी ठीक है। सेंसेक्स का हमने 22 जनवरी की एक्सपायरी का कॉल लिया हुआ था 472 पे। ये गिर के 372, थ्री 370 372 हुआ था, लेकिन अभी वापस से 450 के आसपास आया हुआ है। तो 22 जनवरी का हमारा ये ट्रेड कल या परसों तक प्रॉफिट में बुक हो जाएगा। बाकी के जो भी ट्रेड्स हैं वो एक बार सब आने लगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 451 पे ये आया हुआ है। टीटागढ़, टीटागढ़ देख देख लेते हैं कहाँ पे है। 854 पे, 845 पे मैंने इसका ट्रेड दिया था बाइंग करने का। ये डिलीवरी का आइटम है, तो देखते हैं। देन वी हैव अ लॉन्ग पोजीशन इन बजाज फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट। वी हैव लॉन्ग पोजीशन इन इन पॉलिसी बाजार ऑल्सो। ठीक है। ये 52 हुआ है। क्या हाई बनाया इसने? 55.95 का हाई बनाया टीसीएस। अभी तक हमने इसको होल्ड रखा हुआ है, अभी तक हमने इसको बुक नहीं किया हुआ टीसीएस को। ठीक है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो आने वाले दिनों में भी लोगों को मिलेंगे, और ये सारे स्टॉक्स भी जो है प्रॉफिट में ही बिकेंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो अब आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करने के कितने ही दिनों में, कितने ही मतलब गिनती के ट्रेड्स के अंदर ही आपका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा, फीस का जो भी होगा। और फिर तो आपको, जब तक मैं हूं मार्केट में, इस दुनिया में, जब तक आप हो इस मार्केट में, तब तक आप, और आपको जो है मेरी तरफ से जितना बेस्ट हो सकेगा मैं प्रोवाइड करने की पूरी 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 कोशिश रहेगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, व्हाट्सएप और 9082503553, सो दैट यू कैन गेट एनरोल टू आवर लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो आखिरी मौका रहेगा। बाकी जैसा आप सही समझो। जिसको 3 महीने का ज्वाइन करना है वो भी आ सकता है। जिनको लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है 13,000 में इक्विटी और 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी, मोस्ट वेलकम। तो कल के लिए अभी क्या व्यू है, सभी को पता है मैं लॉन्ग हूं, तो मार्केट में तेजी का ही व्यू दूंगा। हाँ, कल के लिए लो का जो एक एक अभी भी एक फियर के नाम पे लो जो बनेगी, वो मेरे ख्याल से इसी ट्रेंड लाइन की लो बननी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ये जो है लो आती है, कहीं ना कहीं आती है 26,060 50 के आसपास, उसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाला। तो यहां से करीब करीब मान लीजिए 70-80 पॉइंट नीचे अगर गया तो गया, नहीं तो ये खींच डालेगा ऊपर। और अगर मानिए गैप अप ही अगर ओपन होता, क्योंकि ये यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, डोजी बना के बैठा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ड्रैगन फ्लाई टाइप डोजी बना के बैठा हुआ है।
तो यहां से ये ऊपरी तरफ निकलेगा, लेकिन अगर मानिए किसी कारण से कुछ भी, अभी अपनी मार्केट है आपको पता ही है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो जो लो अगर इनकेस अगर कल लो बनावे, तो 26,050-60 के नीचे मुझे नहीं लगता मार्केट जाएगा। और मुझे तो वो भी लेवल अभी आता हुआ नहीं नहीं लग रहा है, फिर भी हु नोस, आया तो वो लेवल तक आएगा, नहीं तो फिर आपको ये सीधा ऊपर ही निकलता दिखेगा। आने वाले 2 दिनों में 26,400 का लेवल मार्केट दिखाना चाहिए। हो सकता है पार भी करे, पर फिलहाल हम 26,400 आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं वो पार करेगा या क्या करेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल। कमोडिटी के लिए कुछ अगर अपडेट होगा तो मैं लेट इवनिंग एक छोटा वीडियो डाल दूंगा। कल भी वो वीडियो में मैंने बताया था कि क्रूड की गिरावट टिकाऊ नहीं है और सिल्वर की तेजी टिकाऊ नहीं है। कल सिल्वर जो है भागा था, 6% भागा था, आज उतर गया। तो सिल्वर में अभी कोई भी इस तरीके की राइज मिलेगी, 8,000 10,000 पॉइंट सिल्वर ऊपर भाग जावे, वहां पे बिंदास आप शॉर्ट ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपरी लेवल सिल्वर में गोल्ड में टिकने वाले नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर वालों ने तो आज अच्छा बनाया हुआ है, ऑप्शन वालों को भी आज आज या कल में मौका मिल जाएगा। और देखते हैं फिर कैसे क्या करें। ठीक है, तो समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो कुछ व्यू वगैरह, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।